एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचपीजी के नकुल प्रेशर। आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट जो कि इम्पॉर्टेंट रहेगा जेबीटी कमीशन और एचपी टेट के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, बादल अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। आप चाहें तो अपना टेस्ट भी लगा सकते हैं और अपने मार्क्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। बादल जो हैं वो अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में सामान्य बजट को वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। संसद में जो सामान्य बजट होता है उसको कौन पेश करते हैं? वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो संसद की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लेकिन उसको बुलाता कौन है? ये बुलाते हैं राष्ट्रपति। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछ ली जाता है कि संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है, कौन जो है उसकी अध्यक्षता करता है। तो इस संयुक्त बैठक को बुलाते हैं राष्ट्रपति और अध्यक्षता करते हैं अध्यक्षता जो करते हैं वो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। और आपको बताना है कि आजकल हमारे संसद के लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र बेसिन, ये है बेसिन जो है द्रोणिका कहलाता है। तो याद रखिएगा, नदी द्वारा जो सिंचित क्षेत्र होता है उसको बेसिन या द्रोणिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल में क्लोरोफिल की बहुलता होती है। शैवाल जो होता है उसमें क्लोरोफिल की बहुलता होती है। नेक्स्ट है, खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। ये आप सबको पता ही होगा, खून की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया। प्लासी की लड़ाई जो कि 1757 ईस्वी में हुई थी, प्लासी की लड़ाई का मैदान पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर में शामिल किया था। तो गुजरात को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में इसको शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि ये मगरूर में बनाई गई थी। याद रखिएगा, कबीर की मृत्यु के बाद उनकी जो समाधि है वो मगरूर में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल की हत्या जो है ये वीर सिंह बुंदेला ने की थी। अकबरनामा के लेखक जो अबुल फजल हैं उनकी हत्या किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की बंगाल शैली का अग्रदूत ये कहा जाता है। अवनींद्रनाथ टैगोर को ये कहा जाता है कला की बंगाल शैली का अग्रदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक तो ये था कमल और रोटी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भारतनाट्यम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को के समय कांग्रेस के अध्यक्ष, तो इस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनका नाम था पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जानेंगे अनिवार्य न्यूनतम आयु, जो भी संविधान में जैसे कि राष्ट्रपति के पद के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो होनी चाहिए 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष, और जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके लिए सेवानिवृत्ति है वो है 65 वर्ष। और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके लिए जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो तय की गई है 62 वर्ष। नेक्स्ट है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु चाहिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। तो याद रखिएगा, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आयु होनी चाहिए 25 वर्ष न्यूनतम और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। और नेक्स्ट है, सदस्य राज्य विधान परिषद, इसके लिए भी 30 वर्ष की आयु आपने पूरी कर ली हो, इसलिए आप जो है राज्य विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख संस्थाओं के सदस्य संख्या, संविधान सभा का जब गठन हुआ था तो इसके सदस्य थे 389। लोकसभा अधिकतम सदस्य होते हैं 552। राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो होती है 250। विधानसभा अधिकतम 500 और विधानसभा की ही न्यूनतम होती है 60 से कम नहीं होने चाहिए। और विधानसभा में अधिकतम 500 से अधिक नहीं होने चाहिए और कम में 500 से कम नहीं 60 से कम नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है,
उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश और 33 जो है, यहाँ पे 31 लिखा हुआ है लेकिन ये पहले की थी, लेकिन अब जो है ये बढ़ा दिए गए हैं, याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 जो हैं वो न्यायाधीश होते हैं। तो आप ये बातें ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।